एडवांटेजेस क्या है जीरो बेस्ड बजटिंग के? पहले, वो ऑपरेशन जो इनएफिशिएंट है, वो ऑपरेशन जो ऑब्सोलीट हो गए हैं, जिसकी जरूरत नहीं है, हम वो जाहिर सी बात है अपनी जस्टिफिकेशन तो नहीं रख पाएंगे वो, तो हम बजट में उसको रिमूव कर देते हैं। उन चीजों को हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर लेते हैं। हम अपनी इनएफिशिएंसीज को इंप्रूव कर लेते हैं। अगर कहीं किसी वजह से बजटरी स्लैक पिछले साल रख लिया गया, इस साल नहीं रख पाओगे, ये तो पता लग जाएगा कि भाई पिछले साल भी गुंजाइश रखी हुई थी। दूसरा, इस साल कहेंगे नहीं जस्टिफाई करो, पिछले साल कितना था छोड़ो पर, अब जस्टिफाई करो कि क्यों तुम इतने सेल यूनिट कर रहे हो। ठीक है। सेकेंड, अवॉइडेंस ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अब बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकता है पिछले साल रेलिवेंट थी, इस साल रेलिवेंट ना हो, आपकी प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रही, अभी भी आपको अवेयरनेस की जरूरत है, लेकिन पिछले साल आपने एक अच्छी खासी स्पेंडिंग कर दी थी एडवर्टीजमेंट कैंपेन को बिल्ड करने में, इस साल तो आपको दोबारा वो स्पेंडिंग करने की जरूरत नहीं है एडवर्टीजमेंट कैंपेन को बनाने की, एडवर्टीजमेंट कैंपेन तो बनी हुई है। तो वो तो एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है कि आप दोबारा से नई कैंपेन बनाना शुरू कर दो, है ना। नया टीवी कमर्शियल बनाना शुरू कर दो, टीवी कमर्शियल तो शायद आपने बनाओ। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज, कोशिश हो सकती है, इसका हालांकि ड्रॉबैक भी है, लेकिन एक कोशिश हो सकती है कि एक कल्चर डेवलप हो रहा है कि आप हर चीज जब जस्टिफाई कर रहे हो तो भाई आप एफिशिएंसी का कल्चर कर रहे हो कि यार पिछले साल तो आप इनएफिशिएंट थे, अब एफिशिएंसी के साथ और इंप्रूव करके बताओ, और इंप्रूव और जस्टिफाई करो। तो इससे क्या होगा? एफिशिएंसी अगर बेहतर होगी तो बजट के अंदर जो मोटिवेशन एस्पेक्ट है वो भी हाई होगा। ये भी एडवांटेज है कि इंक्रीज मोटिवेशन होगी स्टाफ में। इसी तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस है आप ज्यादा बेहतर एड्रेस करोगे। भाई पिछले साल जो बिजनेस है जब आपने बजट बनाया तो उसका का एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फर्क था, आपके कस्टमर की प्रायोरिटीज फर्क थी। इस साल हो सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट फर्क हो, आपका कंपेटिटर आ चुका हुआ है, आपकी जो कंज्यूमर है उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी हुई है, उसकी डिमांड चेंज हो चुकी हुई है, कोई कल्चरल चेंज आ चुका हुआ है, कोई इकोनॉमिक चेंज आ चुका हुआ है, जिसकी वजह से जो पेइंग कैपेसिटी उसमें फर्क है। पिछले साल जब आप प्रोडक्ट थे, आपकी वेरिएंट से आप हाई एंड वेरिएंट को ज्यादा सेल कर पाते थे, अब आपको हाई एंड के बजाय आपको बेसिक वेरिएंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ रहा। आपकी अगर कंपनी गाड़ियां भी बना रही थी और उसकी मेंटेनेंस सर्विसेज भी हैं, तो पिछले साल हो सकता है आपने ज्यादा फोकस किया हो गाड़ियों को बना के सेल करने में, अब गाड़ियां तो बिक गई ही है, इस साल आपका फोकस क्या होगा? टुवर्ड्स मेंटेनेंस के। अब आप क्या करो? ये इनकरेज करो कि गाड़ियां मेंटेन करवाने आपके पास आया करें, गाड़ियां तो लोगों ने अब ले ली हुई, और तो शायद कार में सेल इंक्रीज करने की कैपेसिटी तो खत्म हो चुकी हुई है, लेकिन अब मेंटेनेंस को सर्विसेज प्रोवाइड करने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो जो भी चेंजेस आ रही है बिजनेस एनवायरनमेंट में, आप उसको ज्यादा इन लाइन रख के कॉप कर रहे हैं, क्योंकि हर एक्टिविटी को जस्टिफाई करना ना, तो उसमें इस एनवायरनमेंट के लिए कोई चीज सूट करती या नहीं करती वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी तरह से क्या होगा? क्योंकि आप हर चीज को एनालाइज कर रहे हो, हर चीज को जस्टिफाई कर रहे हो, आपने इवैल्यूएशन करनी है, हर नए सिरे से कहते हैं एक्टिविटीज बना के लाओ, तो नेचुरली इसकी वजह से एक बेनिफिट क्या होगा कि आप अपने बिजनेस का एक इन डेप्थ एनालिसिस करोगे। जब आप जस्टिफाई कर रहे हैं तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा ना आपके करंट बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। आप जीरो बेस्ड बजटिंग नहीं करते थे, इंक्रीमेंटल बजट्स बनाते थे, आप कभी एनवायरमेंटल एनालिसिस करते ही नहीं थे अपने बिजनेस का। आप देखते नहीं थे कि कंपेटिटर के क्या रिएक्शंस हैं, आप देखते ही नहीं थे कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है, आपकी चीजें देखते ही नहीं थे, आप अपने बिजनेस मॉडल को कभी एनालाइज ही नहीं करते थे। जीरो बेस्ड बजटिंग के थ्रू जब आप एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करने लगे और उसकी जस्टिफिकेशन के लिए आपने ज़ाहिर है कुछ डेटा गैदर करना शुरू किया, तो नेचुरली आपको एक बेनिफिट क्या हुआ? आपकी इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द बिजनेस उसकी वजह से शुरू होगी।
इन डेप्थ एनालिसिस की वजह से आप अपने कैसे बिजनेस को आगे और बेहतर बना सकते हो, अपने ऑपरेशंस को और इंप्रूव कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे आप इनएफिशिएंट हो ये मालूम होना शुरू हो गया, जो पहले आप एनालाइज ही नहीं करते थे, जो आप पहले एनालाइज ही नहीं करते थे। तो ये भी जीरो बेस्ड बजटिंग का बेनिफिट है। वो भी टाइम क्यों, वही 10 मिनट रहेगी बस। डिसएडवांटेज क्या क्या है अब इसके, क्या क्या डिसएडवांटेज है? पहला तो ये है कि काम करना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल में तो आराम से बैठे बैठे बन जाता था। सेल वालों ने बजट बनाना होता था, आराम से इसी के दफ्तर में बैठे बैठे पिछला बजट उठाया, डेटा उठाया, उसमें कुछ चेंजेस डाल के बजट पेश कर दिया, हो गया था। अब जस्टिफाई करना है कि इस साल बताओ यूनिट कैसे बेचोगे, क्या करोगे, मार्केट की कस्टमर क्या है, इसके लिए तो धूप में बाहर निकलना पड़ेगा, कस्टमर से मिलना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूटर से जाके मिलना पड़ेगा, उसकी इनपुट लेनी पड़ेगी, है ना? ये तो बड़ा मेहनत वाला काम है, बड़ा काम करना पड़ेगा, है ना? तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ वर्क है इसमें। दूसरा, हर बजट को क्या करना है, हर एक्टिविटी को क्या करना है, जस्टिफाई। इसमें एक रिस्क हो जाता है कि खास तौर पे ऐसी एक्टिविटी जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है उसको जस्टिफाई करना जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप उसको नंबर्स में ट्रांसलेट करना मुश्किल है, उसको नंबर्स में ट्रांसलेट करना क्या है, मुश्किल। तो उस जस्टिफिकेशन में क्या होता है कि वो एक्टिविटी जिसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म है, कई मर्तबा वो रैंकिंग में ऊपर आ जाती है। तो नेचुरली क्या होता है कि आप उन्हीं एक्टिविटीज पे फिर फोकस करना शुरू कर देते हो जिसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म है, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाली एक्टिविटीज कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती हैं बाज दफा। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि आप जैसे ही कहते हो कि हम रिसर्च के अंदर इतना खर्चा करने हैं, वो कह रहे हैं इसका मुझे बताओ फायदा क्या होगा, अगले साल सेल रेवेन्यू कितना आप जनरेट करके दोगे। अब आपको नजर आ रहा है भाई R&D के ऊपर खर्चा करके आने वाले साल के अंदर तो हम फौरन नहीं बता सकते, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो बड़ा नेसेसरी है आज के बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन जरूरी नहीं कि जो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो वो एक साल में कामयाब हो जाए, या उससे जो आप प्रोडक्ट डेवलप करो वो सक्सेसफुल प्रोडक्ट हो, उसके बहुत कम चांसेस है। R&D की तो एक ऐसी कॉस्ट है जो आप 2 साल 3 साल स्पेंड करते रहते हो, कोई फायदा नहीं नजर आता। चौथे साल इवेंचुअली आप एक ऐसी चीज डेवलप कर लेते हो जिससे फिर आप आउट क्लास करते हो, जो 3-4 साल की जो आपने कॉस्ट स्पेंड की होती है वो इकट्ठी रिकवर होती है। अब ऐसी कॉस्ट को तो आप जस्टिफाई कर नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, आपके बजट का हिस्सा नहीं बन रही, बजट का हिस्सा नहीं बन रही, तो इसका क्या मतलब है, आप वो एक्टिविटीज ही कम करना शुरू कर दी है। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आप फोरगो करते जा रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म को जस्टिफाई करना आसान है। ठीक है, एक इंप्रेशन बिल्ट होना शुरू हो जाता है, इतनी डिस्कशन होती है, इतना आर्ग्यूमेंट होता है कि इंप्रेशन इसकी वजह से बिल्ट होना शुरू हो जाता है, क्या बोला कि जो भी फैसले करने हैं ना वो आज ही करने हैं साल के, आज ही करके ही उठना है बस हमने ये कहा। हालांकि हालांकि होता ये है कि आप जैसे जैसे एक बजट पीरियड में यानी उस साल के अंदर आते हो, बहुत सारे चैलेंजेस उस वक्त आपको आते हैं, उसको कैसे एड्रेस करना है उस वक्त उसके कोई आइडियाज लगाने हैं। लेकिन आप इतनी ज्यादा डिस्कशन करते हो कि वो इससे एक इंप्रेशन ये बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि आगे जो भी कोई इनोवेटिव आइडियाज हैं वो नहीं काम करने, क्योंकि सारी इसमें कह रहे हैं कि हर चीज तो मशवरा करके चलते। तो ये एक इंप्रेशन बिल्ड होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, ऐसे चैलेंजेस जो आपने बजट बनाते हुए एनविसेज नहीं किए हुए, जब वो आते हैं तो आपके पास आप उसको सॉल्व करने की कोई एफर्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पे देखो, कंपनीज ने 2020 के बजट बनाए होंगे ना, बनाए होंगे ना, उसकी पूरी प्लानिंग की होगी, रिसोर्स प्लानिंग की होगी। उनको पता था 2 जनवरी 2020 में बैठ के कि आगे कोविड आ जाएगा और लॉकडाउन हो जाएगा। अगर एक सुपर स्टोर है, क्या उनको पता था जनवरी 20 में कि मैं
जनवरी 20 में, ठीक है, मार्च की ऑनवर्ड आया ना। तो सुपर स्टोर के बिजनेस का देखो, बिजनेस मॉडल ही चेंज हो रहा है। वो जहां पे ग्रोसरी आइटम्स जो है वो सेल कर रहा था, वहां पे इमीडिएटली उसका बिजनेस मॉडल, वो लोग सक्सेसफुल रहे जिन्होंने इस चेंज को फौरन अडॉप्ट किया। उन्होंने अपना इमीडिएटली मॉडल अगर किसी तरीके से वो ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर ले गए, ऑनलाइन या किसी तरह से होम डिलीवरी सर्विसेज के ऊपर वो ले आए। जो शिफ्ट कर सके वो सरवाइव कर गए। सरवाइव क्या कर गए, उन्होंने तो प्रॉफिट कमाया, उनके लिए तो कोविड बेहतर हो गया। क्योंकि अगर 4 आपके घर के करीब मार्केट है, उसमें से एक सर्विस दे रहा था, तो आम रूटीन में 4 की सेल होती थी, है ना। कोविड में 3 तो बिल्कुल बंद है। एक जो ऑनलाइन सर्विस दे रहा था, उसने अपना बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान रखा हुआ था, वो कंटिन्यू कर रहा था। तो कई दफा आपको इनोवेटिव आइडियाज चाहिए होते हैं जब इन चैलेंजेस के। अब ये डिस्करेजमेंट शुरू हो जाती है, ये डिस्करेजमेंट हो रही है यहाँ पे, तो ये नुकसान है बिजनेस को। इसी तरह से मैनेजर्स में हैव टू बी ट्रेन इन जीरो बेस्ड टेक्निक। अब देखो, जीरो बेस्ड एक बहुत टेक्निकल बजट है, हर चीज के ऊपर तो आर्गुमेंट हो रहा है। एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करना अपने से रेलिवेंट, उसके बाद इनोवेटिव आइडियाज, शुरू में ही सोचना क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को समझना, उस हिसाब से बजट बनाना, फिर बजट को आगे प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना, जस्टिफाई करना। ये इतना आसान काम तो नहीं है। अब अगर आसान काम नहीं है, तो अगर आप जीरो बेस्ड बजटिंग ला रहे हो, तो फिर आपको उसके लिए जीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक के ऊपर मैनेजर्स को ट्रेन भी करना पड़ेगा। विदाउट ट्रेनिंग अगर आप इंप्लीमेंट कर दोगे, तो वो कंपनी के लिए नुकसान है। देखो, एक ऐसी समझो कि एक आप कंपनी में एक मशीन ले आए हो, उस मशीन के हजारों बेनिफिट्स हो, लेकिन उस मशीन को ऑपरेट ही ना करना आता हो, तो आप उस मशीन जो इतने आपने एक्सपेंडिचर किया, उसका बेनिफिट होगा? कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप कुछ नहीं, आपने क्या किया, आपका एक अकाउंटेंट था, वो फाइनेंस हैंडल करता था, आपने उसके लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कर दी। वो किताबों में लिखता था, आपने क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करो। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का तो बहुत बेनिफिट है, फॉरेन डबल एंट्री हो जाती है, फिर खुद ही वो रिपोर्ट बना के दे देता है, डिफरेंट एनालिसिस रिपोर्ट आपको फॉरन मिल जाती है। लेकिन जिसको आपने वो सॉफ्टवेयर ला के दिया, उस बेचारे को चलाना ही नहीं था आता, तो फायदा होगा उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का? नहीं। तो जीरो बेस्ड बजटिंग का बेनिफिट उसी वक्त है अगर मैनेजर्स को भी सही तरह ये बजट पर इस्तेमाल करना, बनाना आता है, ठीक है। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको क्या किया जाए, ट्रेन किया जाए। Finally, the organization information system may not be capable of providing suitable information. अब आपको बहुत डेटा चाहिए, आपके पूरा ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए। तो वंस अगेन, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का भी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप्ड ही नहीं है, डेटा ही नहीं है, तो जीरो बेस्ड बजट बनाने के लिए जो अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन चाहिए वो अवेलेबल नहीं होगी, तो वहां भी जीरो बेस्ड बजटिंग का फायदा नहीं है। ये आखिरी जो 2 ड्रॉबैक्स हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर जीरो बेस्ड बजटिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इन 2 चीजों को इंप्रूव करो, मैनेजर्स को ट्रेन करो, इंफॉर्मेशन सिस्टम को बेहतर करो। ये 2 चीजें अगर आप नहीं करते हैं, तो जीरो बेस्ड बजटिंग आपको फायदा नहीं देगा, नुकसान देगा। फायदा नहीं देगा, बल्कि क्या होगा, नुकसान देगा, ठीक है। फाइनली, ये जो हमने कह दिया ना, इवेल्युएट करेंगे या रैंकिंग करेंगे, ये डिफिकल्ट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें कई जो आर्गुमेंट्स हैं वो नॉन फाइनेंशियल है, कोई फाइनेंशियल डेटा नहीं है, ये रैंक 1, ये रैंक 2, रैंक 3। ये रैंकिंग करना आसान काम नहीं होगा, इसमें बहुत डिबेट होगा। नहीं नहीं, कैलकुलेशन हमें किसी अप्रोच की नहीं आना। देखो, अल्टीमेटली चाहे आप जीरो बेस्ड बजट से बनाओ, मिसाल के तौर पे सेल्स का बजट बना रहे हो, अब चाहे आप इंक्रीमेंटल अप्रोच से बजट बनाओ, चाहे जीरो बेस से बनाओ, जो उसका कैलकुलेशन पार्ट है उसमें कोई फर्क नहीं है कि अल्टीमेटली आपने जो यूनिट चाहे इंक्रीमेंटल से निकाले हो, चाहे जीरो बेस से बनाए हो, उन यूनिट्स को आपने एक्सपेक्टेड प्राइस से मल्टीप्लाई करके सेल रेवेन्यू निकालना। इसलिए इसकी बेसिस पे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कैलकुलेशन के लिए जो आप डेटा ज्यादा कर रहे हैं उस पर फर्क पड़ रहा है, इसलिए सारा थ्योरेटिकल है।
बजटिंग का मेजर एरिया, मेजॉरिटी एरियाज में सारा का सारा थ्योरेटिकल, ठीक है। जो इसमें एक कोर एरिया जो आया ना न्यूमेरिकल का, वो भी अभी आया है, वो भी मेजॉरिटी असल में एग्जामिन नहीं करता, और आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है। मैं देखता हूँ क्या मसला है उसमें, ठीक है। मैंने भी व्हाट्सएप देखा नहीं होगा शायद, वो भी सारा का सारा क्या है, अटेंडेंस फाइल शेयर कर दी आ जाती थी। सारा का सारा क्या है, जो न्यूमेरिकल है ना, वो भी आपने, एक तो इतना ज्यादा वो एग्जाम में नहीं होता, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो भी मैंने आपको रिकॉर्डिंग करवाना। न्यूमेरिकली एक ही टॉपिक है जो आपको समझाना है मैंने, वो है एक लर्निंग कर्व का टॉपिक है, और वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर टॉपिक के साथ मर्ज होकर बन जाता है। आपको कुछ सवाल उसमें कॉस्टिंग में नजर आएंगे, आपको सवाल उसके वेरिएंस में नजर आएंगे, आपको सवाल उसके बजटिंग में नजर आएंगे, आपको सवाल उसके परफॉर्मेंस में नजर आएंगे, आपको सवाल उसके डिसीजन मेकिंग में नजर आएंगे। वो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे और एरियाज में मर्ज होके बन जाता है। तो वो, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना है। ये बीबी ना कुछ भी नहीं है, टाइपिंग कर रहा था, टाइप कर रहा था ना, तो गलती से बीबी, एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन है बस, ठीक है। बीबी के वर्ड को काट दो, ठीक है। टाइप कर रहा था ना एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो वो बीबी मेरा ख्याल है गलती से, हाँ, दब गया मुझसे, तो मुझे पता नहीं लगा, ठीक है।